कभी सोचा है कि घर का दरवाजा सुबह खुला मिले और चाय की प्याली अभी भी गर्म हो, लेकिन आवाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा हो। जी हाँ दोस्तों, ये रियल घटना है दिल्ली के वसंत विहार की, जहां पर 3 जिंदगी एक ही रात के अंदर खत्म हो गई और उसके पीछे जो सुराग रहे वो इतने खौफनाक और खतरनाक थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहानी है 23 जून 2019 की, एक ऐसी तारीख जिसने वसंत विहार की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सुबह 8 बजे नौकरानी डेली की तरह घर पर आई। उसने डोरबेल की घंटी बजाई, लेकिन सामने से किसी का भी जवाब नहीं आया। तो उसने सोचा कि शायद सब सो रहे होंगे। अब नौकरानी डेली सुबह 8 बजे इस तरीके से काम करने के लिए आती थी, तो जब दरवाजा नहीं खुला तो उसको ऐसा कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। लेकिन जब उसने एक्स्ट्रा चाबी से उस घर का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक बुजुर्ग दंपति लिविंग रूम के अंदर खून के अंदर लथपथ थे, जिसका नाम विष्णु और शशि माथुर था। और उसके पास ही बगल के अंदर खुशबू नाम की लड़की की लाश भी उसी खून के अंदर लथपथ गिरी हुई मिली। अब जब अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हुए तब उसको शौक इस बात का लगा कि रात के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब पूरी रात चली गई, घर के अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आई और एक ही घर के अंदर 3 लाश, ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब पुलिस आई और धीरे धीरे उसने कमरे खंगोलने शुरू किए तो उसके सामने कड़ी और पेचीदा होती जा रही थी, क्योंकि घर के अंदर किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। हाँ, सोना गायब था, लेकिन चप्पल ऐसे के ऐसे थे। और तो और एक गर्म चाय की प्याली, यानी कि गर्म तो नहीं थी लेकिन ठंडी हो चुकी थी, वो चाय की प्याली अभी भी आधी अधूरी एक टेबल पर पड़ी हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि उस घर के अंदर फटे हुए एक पैकेट भी मिला था। अब इस पैकेट का क्या मतलब था क्या नहीं, वो केस के अंदर आगे पता चलेगा कि पुलिस को गुमराह करने के लिए पैकेट यहाँ पर फेंका गया था या इसका कनेक्शन खुशबू के साथ था। एक बूढ़े दंपति के घर के अंदर इस तरीके से खुशबू की लाश मिलना और साथ ही फटे का एक पैकेट मिलना एक केस को और ज्यादा पेचीदा बनाता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले खुशबू के अड़ोसी पड़ोसी या उसके रिश्तेदारों से जान पहचान की गई। लेकिन जब कॉल डिटेल निकली और पूरी इंफॉर्मेशन निकली तब पता चला कि इस केस के अंदर खुशबू का कोई भी कनेक्शन है ही नहीं। पुलिस वालों के सामने समस्या और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था और तो और करीबी अड़ोसी पड़ोसी सभी को कांटेक्ट हो गए थे। लेकिन एक पड़ोसी ने कहा कि इस घर के अंदर पिछले कई सालों से एक लड़की का आना जाना शुरू हुआ था, जो पिछले 1-2 महीनों से इस घर के अंदर लगातार आती जाती रहती थी और उसका नाम प्रीति था। अब यहीं से पुलिस का शक अब प्रीति पर आ चुका था, क्योंकि प्रीति इस घटना बनने के बावजूद भी अभी भी घर के अंदर मौजूद नहीं थी या पुलिस के सामने आई नहीं। जबकि अपना कोई करीबी ऐसी घटना के अंदर फंस जाता है तो वहां पर जिसके साथ घरेलू रिश्ते होते हैं या फिर जिसके साथ पिछले कुछ वक्त से अच्छे रिश्ते होते हैं वो तो सबसे पहले मौजूद होते हैं। लेकिन प्रीति का अभी तक पुलिस के पास कोई अता पता नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस का शक प्रीति पर और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब धीरे धीरे करके पूरी रात बीत गई, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग का एक मोबाइल गायब था, जिसकी वजह से पुलिस ने उस मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन सडनली जब सुबह हुई तो उस मोबाइल का लोकेशन ऑन हुआ, जिसकी वजह से पुलिस ने तुरंत उसके लोकेशन को ट्रेस किया और वहां जाकर देखा तो एक होटल का लोकेशन था। उस होटल के अंदर कमरा खटखटाया, पुलिस वहां तक पहुंची। तब उस कमरे के अंदर उसको 2 शख्स मिले, एक तो प्रीति खुद थी और दूसरा था उसका साथी मनोज। अब जब उसकी तलाश ली गई तो पुलिस का जो शक था वो पूरा का पूरा विश्वास के अंदर बदल गया था, क्योंकि जब प्रीति की बैग निकाली गई तब प्रीति के बैग से कुछ खून के धब्बे वाले कपड़े मिले और साथ ही जो पैकेट हमें घर के अंदर से मिला था सेम टू सेम ऐसा ही पैकेट इस बैग से भी निकला। और साथ ही कुछ और सबूत भी थी जो इस केस को और स्ट्रांग बना रहे थे और साबित कर रहे कि ये सभी के सभी क्राइम प्रीति ने या उसके साथी मनोज ने दोनों ने मिलकर किए हैं। अब जब प्रीति और मनोज को इस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि शांत माहौल था, रात का माहौल था। मनोज अपनी कार लेकर आया, मैं उस कार से उतरी और मैंने दरवाजा खटखटाया। खुशबू ने दरवाजा खोला, क्योंकि खुशबू मेरे को पहले से जानती थी, जिसकी वजह से जैसे ही दरवाजा खोला कि मैंने खुशबू पर हमला कर दिया। खुशबू वहीं पर ही ढेर हो गई। फिर मैंने और मनोज ने मिलकर धारदार हथियार से उन दोनों दंपति की भी हत्या कर दी और फिर सोना लिया और नकद को रहने दिया, क्योंकि हम केस को पूरी तरीके से अनसॉल्वेड रखना चाहते थे। और फिर उस पैकेट को भी हमने इसीलिए फेंक दिया क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से गुमराह हो जाए। ऐसे करके हमने कुछ गहने भी रास्ते के अंदर फेंक दिए, जिसकी वजह से पुलिस वालों को हम पर शक न आए। लेकिन हमने जैसे ही कॉल लोकेशन ऑन किया कि हम पूरी तरीके से फंस गए। शायद हम कॉल लोकेशन ऑन नहीं करते तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। और जब प्रीति को पूछा गया कि क्या सिर्फ सॉरी का ही मकसद था तो प्रीति ने कहा कि नहीं, इस बुजुर्ग दंपति के साथ मेरा पुराना रिश्ता था और इसके साथ मेरे माता पिता की या मेरे अदर फैमिली वालों की पहले से खटपट हो रखी थी, जिसकी वजह से मैंने बदले के भाव की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। अब दोस्तों, केस तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, लेकिन सवाल यही है कि एक छोटी सी बदले की भावना की वजह से खुद
खुशबू नाम की एक मासूम लड़की की जान चली गई। हाँ, शायद बुजुर्ग दंपति का पुराना कोई ऐसा हमला होगा जिसकी वजह से प्रीति को उस पर गुस्सा होगा और उसकी वजह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम भी दिया होगा। लेकिन इन सबके बीच खुशबू की क्या गलती थी? और उस पैकेट का कोई भी मतलब नहीं था। उस पैकेट को फेंकने का बस यही मतलब था कि पुलिस पूरी तरीके से गुमराह हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि एक पैसा और लालच लोगों को अंधा कर देते हैं, और उस अंधेपन की वजह से प्रीति ने और मनोज ने एक ऐसा गलत कदम उठा लिया जिसकी वजह से आज वो सराखों के पीछे है। वेल दोस्तों, अगर ऐसे ही छोटी मोटी क्राइम की स्टोरी आपको देखना पसंद है तो प्लीज मेरी चैनल को मिस्टर क्रॉप्टी को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की। अगर लंबा हो जाए तो भी थोड़ा सा झेल लेना। अब मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ ही ऐसा कोशिश करूंगा कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।